बच्चों, आज मैं आपको आईएमपी क्वेश्चंस कराता हूं जो ट्रिगोनोमेट्री में लास्ट ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं और वो ज़रूरी है। एनसीईआरटी बाद में लगाऊंगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहला क्वेश्चन शुरुआत करता हूं। आप नोट करना चाहें नोट कर लें। इफ़ 10a प्लस v इक्वल टू √3 and 10a minus b equal to 1 upon √3, where ऐसा दिया है 0 is less than or equal to a plus b and a plus b is less than or equal to 90 डिग्री, कॉमा ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है a ग्रेटर देन b, फाइंड, आपसे पूछा है फाइंड a एंड b, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं, देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। देखिए क्या दिया, 10a प्लस b इक्वल टू कितना दिया है, √3। 10 में √3 की वैल्यू कब होती है 10 में, देखिए √3 की वैल्यू होती है 1060 और यहाँ कितना है 10a प्लस b। सिंपल, जस्ट कंपेयर किया जाता है, आप इसको कैंसिल नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं किया जाता। देयरफॉर a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसे, एक इक्वेशन आपकी हो गई। अगेन आपको दिया हुआ है क्या, 10a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब √3 किसकी वैल्यू होती है आप जानते होंगे, 1030 होती है। 10a माइनस v इक्वल टू 1030। इट मीन्स इधर लगाता हूँ इस क्वेश्चन को कि हमारे पास आएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशन आपको मिल गई। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। एक इक्वेशन ये हो गई, एक पहली वाली, फ्रॉम 1 and 2 लेट स्टार्ट। a प्लस बी है इक्वल टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। आपको क्या करना है, सिंपल ऐड कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा। यहाँ पे ऐड करते हैं, देखिए क्या होगा। ऐड करने पर ये रिड्यूस हो जाएगा, 2a लेफ्ट, इधर हो जाएगा 60 30 90 डिग्री। तो a इक्वल टू कितना आएगा 45 डिग्री। ये आपका एक आंसर आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू रख दो, किस में रख दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। चलिए a प्लस बी दिया हुआ, a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 डिग्री ना, वैल्यू रखते हैं 45, ये वाली वैल्यू देखिए तो क्या आएगा 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। देन b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू आएगा 60 डिग्री माइनस 45, कितना रहेगा 15 डिग्री। thus वी गेट टू थिंग्स, हमारे पास दो वैल्यू आती हैं। a इक्वल टू आता है हमारा 45 डिग्री एंड b इक्वल टू आता है 15 डिग्री। आप प्लस करने पर 60 हो जाता है, माइनस करने पर 30। ये इट इज़ करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है। मैं दूसरी स्लाइड लेता हूँ। चलिए इस स्लाइड को लेता हूँ। अब इसमें दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऐसे ही आप दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कब पूछा गया था, 2020 में। ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन 2020 CBSE में पूछा गया था, ठीक है।
अब जो मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ जिसको आपको सॉल्व करना है, उस क्वेश्चन का अलग अलग तरीक़ा के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसे आप सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन है, बहुत आता है क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, आवाज़ आ रही है, रात हो चुकी है, कुत्ता भौंक रहे हैं भैया, कॉसिक स्क्वायर ए, ये ऐसा नहीं है क्वेश्चन, इस तरीक़ा से है, साइन ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए, कॉसिक स्क्वायर ऊपर नहीं है, कॉसिक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर गिना जाएगा ऊपर, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर है। आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है 7 प्लस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 7 10 ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूव करना है। साइन स्क्वायर है प्लस कॉसिक होल स्क्वायर है प्लस ये कब पूछा गया? सीबीएसई इन सीबीएसई 2014 बहुत बार पूछा गया है, 10 12 13, 10 में भी, 12 में भी आया, 11 में भी आया, 10 में भी आया, बहुत बार आया है, मैनी टाइम्स। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, ये क्वेश्चन आपको देखना है। देखिए हम लेफ्ट साइड, इसके ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले लेफ्ट साइड लेते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड एक साइड लेकर चलते हैं और दूसरी साइड आपको प्रूव कर देनी है। देखिए क्या लेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड है साइन ए प्लस कॉसिक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए एंड सेक ए होल स्क्वायर। ये अब मैं इसको खोलता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2ab मीन्स ये ए काम करेगा, ये बी का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉसिक ए प्लस, अब इसका स्क्वायर करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। मेरे साथ आप भी लगाइए, वीडियो को पास करिए, लगाइए। ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर ए, सॉरी 2 कॉस ए इंटू सेक है। ये अब आप ध्यान से देखिएगा, इन दोनों टर्म्स को मैं टुगेदर करूँगा, क्यों करूँगा उसका रीजन आपको मिल जाएगा अगले 2-4 मिनट बाद। कॉस स्क्वायर ए और मैं इन दोनों को टुगेदर करूँगा, ये वाला और ये वाला टुगेदर कर देता हूँ, साथ में लिखता हूँ, कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। आगे चलते हैं, ये देखिए ये क्या हुआ, ये 1 ही तो होता है, साइन ए कॉसिक ए एक दूसरे को उल्टे हैं, आपको मालूम है क्या होता है, साइन ए इंटू कॉसिक ए, क्या हुआ आंसर 1। ऐसे ही कॉस ए इंटू सेक ए, आंसर कितना हो जाएगा 1। वही वैल्यू हमें यहाँ यूटिलाइज करनी है, तो इसके लिए 2 इंटू 1 हो जाएगा, और इसका वाले का होगा 2 इंटू 1। चलिए ठीक, ये बच्चों क्या हुआ, ये देखिए आइडेंटिटी आप जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर होगा 1, ये तो 1 हो जाएगा। ये अभी हम लिखते हैं इसकी वैल्यूज नेक्स्ट टर्म में, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है ऐसे लिखते हैं, प्लस हो जाएगा 2 + 2, इट विल 2 + 2। अब आप देखिए 2 2 और 1 कितना हुआ 5। इसके पास चलता है कॉसिक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है। अब सर ये कॉसिक स्क्वायर है सेक स्क्वायर था ही नहीं, हमारे पास तो टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है, तो एक और फार्मूला आप जानते हैं, देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर होता है। फार्मूला आपको पहले बताया जा चुका है, वीडियो देखिए इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। और ये दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर ए।
तो मैं इसकी वैल्यूज डालता हूँ। 5 प्लस कॉसिक की वैल्यू होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक की वैल्यू होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। देखिए अब कितना हुआ 5 6 एंड 7, यानी 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही है आपका राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। लेफ्ट से राइट प्रूव हो गया। वीडियो को पॉज करिए, लगाइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगले वीडियो में और आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इम्पॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चंस मिस एग्जाम में जो आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को लगाइए। धन्यवाद।